नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। मेरे कई ग्रुप हैं इसमें, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की बातें की जाती हैं कि संस्कृत 1500 पुरानी भाषा है, यहाँ लिखा वहाँ लिखा है। अब उनको कौन समझाए कि हमारे वहाँ श्रुति का चलन था। श्रुति मीन्स सुन करके एक दूसरे को देने का चलन, इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया। मतलब मैं ऐसे लोगों से तर्क नहीं करता हूँ, बस केवल ये मैं आज एक प्रश्न लेकर के आया हूँ मुझे कि जो ऋतुओं के 12 महीने का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे वहाँ सनातन के साहित्य से ही मिला है, हिंदुत्व के साहित्य से ही मिला है 12 महीने का ज्ञान। जबकि अंग्रेजी के अगर आप देखें तो ये पहले 10 महीने थे, दिसंबर क्या 10, लेकिन बीच में 2 महीने और जोड़े गए, ये भी एक अलग कथा है। लेकिन हमारे वहाँ हिंदी में जो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस मास फागुन, ये जो महीने हैं, इनकी खोज सनातन के साहित्य के द्वारा ऋषियों ने बहुत पहले कर दी थी। चलिए उसी पर कुछ बात करता हूँ मैं। वेद में कुछ ऋचाएँ आती हैं, सुनिए आप। षडाहु शीतानान षड मास उष्णान रत्नो भूण यत्नो अतिरिक्ता, अर्थात 6 माह शीत ऋतु और 6 माह ग्रीष्म ऋतु के कहे जाते हैं। इसके अलावा एक अन्य वैदिक श्लोक है, वो आप देखिए। पंचपादम पितरम द्वादशाकृति दिव्य आहु परे अर्ध पुरीषुणम, सूर्यदेव 5 पैर अर्थात अयन उत्तरायण दक्षिणायन पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 3 से 12 महीने 4 ऋतु दिन रात रूपी रथ पर आरुण अर्थात सवार होते हैं। एक और ऋचा को देखें आप। सप्त युजंती रथमेक चक्रमेको अश्वो वहती सप्तानाम, अर्थात एक वर्ण यानी श्वेत वर्ण वाले रथ में 7 रंग जुड़े हुए हैं। यानी जो आज हमारे वहाँ अंग्रेजी में विग्वार यानी हिंदी में वहनी या पीनाला यानी बैगनी मतलब जामुनी नीला हरा पीला नाला, ये जो है विबग्यार यानी वायलेट इंडिको ब्लू ग्रीन ऑरेंज येलो और रेड, ये जो बड़ी है श्रृंखला जो स्पेक्ट्रम के द्वारा हमको प्राप्त होती है, इसके विषय में श्लोक में पहले बता दिया गया था। अब आप बताइए कि क्या जवाब दें ऐसे लोगों को। संस्कृत साहित्य में संस्कृत श्लोक मौजूद है, प्रूफ है, लेकिन नहीं साहब वो भी 1200 साल पुरानी संस्कृत भाषा, अभी क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे वहाँ ऋचाएँ इत्यादि बहुत पहली के रूप में दी जाती थी। इनको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता था, केवल जो ज्ञानी समझदार पुरुष है, थोड़ा पढ़ा लिखा, वही समझ सकता है। हम अनपढ़ तो कहेंगे ही 1200 साल पुरानी है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है अभी। अब उनका तो अभी क्या बोले कि संस्कृत के सारे साहित्य बौद्ध के आने के बाद हुए हैं और वो चुराए। कालिदास का साहित्य था अभिज्ञान शाकुंतलम, इतना पुराना साहित्य वो बौद्ध के आने के बाद आया, अभी क्या बोलेंगे हम। अच्छा, दूसरी बात क्या है, वाल्मीकि रामायण में भी तथा कालिदास की रचनाओं में भी 12 महीने और 6 ऋतुओं का वर्णन आता है। अब आप ये बताइए, ये श्लोक जो मैंने पढ़ के बताया, इनका क्या जवाब है। अंग्रेजी महीने तो यूरोप में नया वर्ष पहले चैत मास में आरंभ होता था, किंतु वहाँ के शासक ने युद्ध जीतने के पश्चात यूरोप में नया कैलेंडर निकाल दिया। यानी हमारा जो विक्रम संवत का जो कैलेंडर है वो भी अंग्रेजी कैलेंडर से पुराना है। ये भारतीय सनातन है और उसका वर्णन ऋचाओं में दिया हुआ है। तो यानी वो 2000 साल से पहले के तो हो ही गए, विक्रम संवत से पहले। लेकिन नहीं साहब, संस्कृत तो भी 12 साल पुरानी भाषा है। चलिए, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक प्रयास, लोगों ने बोला कि क्लिप आपके थोड़े छोटे होने चाहिए, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप प्रश्न करते रहेंगे और इसको शेयर और कमेंट अवश्य करेंगे।
जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।